सर्दी की शिद्दत को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि भूख बहुत ज्यादा लगती है और बच्चों और बड़ों में ताकत और तवानाई की कमी भी महसूस होती है। इसलिए आज सर्दियों के लिए खास बहुत ही टेस्टी लेकिन बेहद हेल्दी सूजी के लड्डू आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने से भूख की शिद्दत में कमी आएगी और बच्चों और बड़ों में ताकत और तवानाई में भी इजाफा होगा। तो सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और सबसे पहले 2 खाने के चम्मच इसमें देसी घी डाला है। अगर देसी घी मौजूद नहीं तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने इसमें 1 कप सूजी डाली है और इसे हमने भूनना है। सूजी को आपने आहिस्ता आग पर भूनना है और जब तक इसे भूनना है इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है ताकि तमाम सूजी इक्वली भूनी जाए। इसको अगर आप 10 से 15 मिनट भून लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपके लड्डू बनने वाले हैं। सूजी भी गंदम से निकाली जाती है। जब गंदम के आटे से आप नुकसानदेह चीजें यानी मैदा वगैरह निकाल देते हैं तो आपके पास बेहद हेल्दी सूजी बचती है। सूजी में ना तो ज्यादा मिकदार में ग्लूटेन मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मैदे के मुकाबले में बहुत कम होते हैं और इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पाए जाते। इसको डायबिटीज के मरीज भी मैदे के मुकाबले में ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम से आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज नहीं करती। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, एनर्जी आती है, क्योंकि सूजी बहुत ज्यादा हेल्दी है और खासकर अगर सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। अब हमने इसमें आधी प्याली कोकोनट के बुरादे की शामिल कर दी है। कोकोनट का बुरादा खासकर खवातीन के लिए शामिल किया गया है। खासकर खवातीन अगर सर्दियों के मौसम में कोकोनट का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत सारे मखसूस अमराज और मखसूस जो बीमारियां होती हैं उनसे खवातीन महफूज रहेंगी। अब हमारे कोकोनट का बुरादा और हमारा सूजी भूनी गई है और इस स्टेप पर हमने इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। ये वही चीनी है जो आप वाइट चीनी है जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, बस हमने इसे ग्राइंड कर इसको पाउडर बना लिया है ताकि अच्छी तरह से इसे सूजी के लड्डुओं में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए आप भी कोशिश करें कि पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करें। अगर रेगुलर चीनी इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा जो है लड्डू बनाने में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये ड्राई फ्रूट्स हमने शामिल किए हैं। हमने किशमिश, कटे हुए बादाम और पिस्ते शामिल किए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई से भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन शामिल करते हैं तो खासकर सर्दियों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट रहता है। वैसे कुछ लोग अखरोट भी शामिल करना पसंद करते हैं। अब हमने 1/3 कप इसमें दूध का शामिल किया है। अच्छा, दूध आपने जो बुनियादी तौर पर हमने शामिल किया है वो हेल्थ के लिए तो शामिल किया ही है, लेकिन बुनियादी तौर पर दूध लड्डुओं को जोड़ने में मदद करेगा, बाइंड होने में मदद करेगा। दूध आप इससे थोड़ा ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने एकदम से ज्यादा दूध को शामिल नहीं कर देना, क्योंकि फिर वो लड्डू ठीक तरह से बाइंड नहीं हो पाएंगे। हमें लग रहा था थोड़ा दूध कम है, इसलिए हमने मजीद दूध को शामिल किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने करके इसको शामिल करना है। अब हम इसे मजीद थोड़ा भून लेंगे और माशाल्लाह से तकरीबन जो है हमारा मिक्सचर तैयार हो चला है और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। कढ़ाई में ही आपने लड्डू बाइंड नहीं करने लग जाना, क्योंकि कढ़ाई में अगर आप मिक्सचर रखेंगे तो मिक्सचर नीचे से जलने लगेगा। और एक बात और कि बहुत सारे लड्डू बनाने वक्त हाथ जलते हैं, लेकिन सूजी के लड्डू बनाने वक्त आपके हाथ नहीं जलेंगे और इजीली आप सूजी के लड्डू बना पाएंगे। और ये देखिए बहुत आसानी से जबरदस्त सूजी के लड्डू तैयार हो रहे हैं। सूजी के लड्डू खाने में तो बेहद टेस्टी हैं ही, लेकिन इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी उतने ही जबरदस्त हैं। वैसे तो इन लड्डुओं को किसी भी सीजन में आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खासकर सर्दी के मौसम में इन्हें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इनका इस्तेमाल बच्चों, बड़ों, औरतों और बूढ़ों तमाम लोगों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।